Hey guys, Radhe Radhe, you are most welcome to my class. This is Suman Sharma and you are watching Ravi's English classes. तो guys, हमारी सीरीज चल रही है एक्टिव पैसिव की। एक्टिव पैसिव का आज है थर्ड डे। इस पार्ट में हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव, लेकिन कौन से सेंटेंसेस का जिसमें डबल ऑब्जेक्ट हो। जी हाँ, अब तक हमने जितने भी सेंटेंसेस किए सब में सिंगल ऑब्जेक्ट थे, एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा था उसमें। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है डबल ऑब्जेक्ट, इसकी पहचान क्या होती है? तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है कि इफ अ नाउन इज गिवन जस्ट आफ्टर द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यदि एक सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर, इसका मतलब तुरंत बाद में क्या दिया हुआ हो, कोई नाउन दिया हुआ हो, तो सच नाउन इज कॉल्ड सेकंड ऑब्जेक्ट। जी हाँ, ऐसे नाउन को सेकंड ऑब्जेक्ट बोला जाता है। इस तरह से दो ऑब्जेक्ट होते हैं एक सेंटेंस में। हम इसमें एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, शी टीचेस अस इंग्लिश। ध्यान दीजिए, हमने इस तरह का सेंटेंस किया था। इसमें क्या था? शी टीचेस अस इंग्लिश। हमने क्या था? शी टीचेस इंग्लिश। इट मीन्स अगर इसको हटा दे, शी टीचेस इंग्लिश, तो सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये मेन वर्ब, तो इसके बाद वाला क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको अस लगाए और यहाँ पर हम इंग्लिश रिमूव कर दें, तो शी टीचेस अस वह हमें पढ़ाती है, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये सिंगल ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप इसके आगे अगर कुछ भी लगाते हैं, शी टीचेस अस रेगुलरली या इन दिस स्कूल, तो ये सब क्या है? एडवर्ब है। हमने बोला इसके बाद क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। तो शी टीचेस अस इंग्लिश, और इंग्लिश क्या है? नाउन है। तो इस तरह कितने ऑब्जेक्ट हुए? 1 and 2। ये हो गए आपके डबल ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखिए, एक बात और बता दूं, क्योंकि जैसे बताया कि 0 टू एडवांस लेवल तक का ये चलेगा, तो उसमें मैं बता दूं ये डबल ऑब्जेक्ट इनको बोला क्या जाता है? जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये इसको बोला जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? और जो ये है इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट मींस जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसके वर्ब के तुरंत बाद उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है उसको बोला जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसमें डबल ऑब्जेक्ट, तो इसका तरीके भी दो हैं। आप दो तरह से इस सेंटेंस के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कैसे? अब देखिए, पहले हम लेते हैं वही प्रोसेस करते हैं जो अब तक करते आ रहे हैं, उसी पैटर्न को अपनाते हैं। कैसे? शी टीचेस अस इंग्लिश। हम पहले इसको लेते हैं, कौन सा? जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हमने इधर लिया। वही जनरल रूल याद कीजिए। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि इसके ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट की जगह रखो। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, अस। इधर आते आते इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो गया? वी। क्लियर? फिर एक रूल हमने ये भी पढ़ा कि इसमें यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस हो तो वहां इज एम आर का यूज करते हैं, राइट? तो वी के साथ क्या आएगा? आर। वी आर साथ के साथ टॉट। वी आर टॉट। अब आ जाएगा सेकंड ऑब्जेक्ट इंग्लिश। वी आर टॉट इंग्लिश। शी को इधर लाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, तो पहले क्या पुट करेंगे? बाय, और फिर हो गया शी का हर। रिपीट कर ली, ध्यान से सुनो कि पहले हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिया, ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव केस बनाया, तो आज का क्या हो गया? वी। चूंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो तो इसलिए आया आर। वी आर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा इसमें पैसिव में, तो टीच का क्या हो गया? टॉट। वी आर टॉट। सेकंड ऑब्जेक्ट लेंगे तुरंत बाद में वर्ब के, तो इंग्लिश। अब क्या बचा? ये सब्जेक्ट को इधर ऑब्जेक्ट की जगह लाना है, तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा बाय हर। अब देखिए इसका सेकंड पैटर्न, जो सेकंड टाइप को कैसे कर सकते हैं? दूसरा तरीका क्या कहता है कि अपन क्या लेंगे? इसको हम लेंगे सेकंड ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट को लिया हमने इस तरह, इंग्लिश आएगा इस एमआर में से, क्योंकि चल तो कोई रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, ये टीचर्स करते ही, तो इंग्लिश इज टॉट। अब देखिए ये अस यहाँ आएगा, तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे? टू का। टू अस, क्योंकि किसके साथ आ रहा है? ये आ रहा है मेन वर्ब के बाद में, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा। मेन वर्ब से पहले आता है, मेन वर्ब से पहले आता है तो सब्जेक्टिव केस बन जाता है, लेकिन मेन वर्ब के बाद में आ रहा है तो क्या बन गया? ये ऑब्जेक्टिव केस। तो इंग्लिश इज टॉट टू अस क्या बच रहा है? बाय हर।
आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर गेव द चाइल्ड एन इंजेक्शन। देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपके वर्ब हो गई गेव, तो गेव के तुरंत बाद द चाइल्ड, ये हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और द चाइल्ड के बाद में यदि कोई नाउन है जस्ट लाइक दिस, तो ये हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसमें टू ऑब्जेक्ट्स हैं, हम वही लेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, द चाइल्ड, तो हमने किया द चाइल्ड, क्योंकि अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने इज एम आर का यूज किया, या सेकंड फॉर्म आ रहे हैं तो द चाइल्ड के साथ क्या आएगा, वाज। भाई इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आते हैं, वाज या वर का यूज करते हैं, द चाइल्ड इज सिंगुलर तो क्या आएगा, वाज। द चाइल्ड वाज, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, क्या चीज अब आ जाएगा मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, गिवन एन इंजेक्शन बाय द डॉक्टर। ये सेकंड टाइप का आप बनाकर देखिएगा। क्लियर है। माय ग्रैनी टोल्ड स्टोरीज एट नाइट। ठीक है, ये मेन वर्ब, इसका मतलब हो गया आपके ये वन ऑब्जेक्ट और ये हो गई सेकंड ऑब्जेक्ट। ये नहीं है एट नाइट, तो क्या हो गया आपके एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। टोल्ड, इसका मतलब मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर आपको नाउन दिखाई दे तो वो क्या हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो हमने इसको लिया मी का, इधर क्या हो गया आई, चूंकि यहाँ टोल्ड वही पास्ट है तो पास्ट फॉर्म के लिए वाज वर यूज करते हैं, तो यहाँ आएगा वाज। आई वाज, टोल्ड की थर्ड फॉर्म भी टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड। ठीक है, आई वाज टोल्ड स्टोरीज बाय माय ग्रैनी। अब जो बच रहा है एडवर्ब, उसको एज इट इज, एट नाइट। I was told stories by my granny at night. Now next one is he will give me a gift. Give main verb है, तो इसका मतलब इसके बाद वाला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद भी देखिए नाउन है, तो ये हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इसमें कितने ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स है। अब मी को हम इधर लाएंगे तो ये हो गया आई, चूंकि यहाँ विल है तो इसका मतलब विल या शैल में से यूज करेंगे, तो आई शैल, और शैल विल के साथ पैसे में क्या यूज करते हैं, यस बी। आई शैल बी गिवन अ गिफ्ट बाय, ही को इधर लाएंगे तो हिम। आई होप कि गाइस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इन केस ये जो सेकंड तरीके के आपके पैसिव वॉइस है, आपको बना के देखिए, जहां कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए इस बार तो गाइस अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका पैसिव वॉइस में यूज नहीं किया जाता, और ऐसे सब्जेक्ट्स अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल they, we, people, all of them, someone, somebody, everyone, everybody, one, etc. जी हाँ, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता, या सब सब्जेक्ट्स आर नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। ठीक है, ये ध्यान रखना, याद रखने की बात है कि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको पैसिव में यूज नहीं करना है। लेकिन सम पीपल या मैनी पीपल, जी हाँ, सम पीपल, मैनी पीपल या सम पीपल में से कुछ को एक्टिव है तो आपको उसे पैसिव में यूज करना है, बिकॉज दीज आर नॉट अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। इनको यूज करना है कब, जब मैनी पीपल या सम पीपल हो, लेकिन केवल पीपल या ऑल पीपल हो तो दीज आर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो हमें यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। तो अब देखिए सब्जेक्ट के सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद में तो टेक के बाद में टी, तो हमने लिया टी, चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या आएगा, इज एम आर में से। देखो बार बार बता रही हूँ आपको, रूल्स यही लर्न हो जानी चाहिए, है ना। टी इज, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, टी इज टेकन, यस। क्या बचा, बाय द पीपल में आया, जो हमने देख लिया कि इसको पैसिव में यूज नहीं करना है, तो टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। क्लियर। समवन इज नॉकिंग द डोर, समवन इज नॉकिंग द डोर, और हमने देखा समवन क्या है,
समवन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आएंगे। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, नॉकिंग मेन वर्ब, तो ऑब्जेक्ट हो गया द डोर, तो ये हो गया द डोर इज, इसका इज आ जाएगा, इज रहमान में से आएगा, बट द डोर क्या है सिंगुलर, इसलिए क्या यूज किया हमने इज। तो डोर इज, चूंकि आईएनजी फॉर्म में याद कीजिए, रूल याद कीजिए, आईएनजी फॉर्म वाले में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज रहमान के साथ, यस बीइंग, बी ई आई एन जी, ठीक है बीइंग। अब नॉक की थर्ड फॉर्म नॉक्ड, द डोर इज बीइंग नॉक्ड, दरवाजा खटखटा रहा है ना, तो कोई दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजा खटखटाया जा रहा है, तो द डोर इज बीइंग नॉक्ड। Now next one is everyone abused the leader in the meeting. Everyone भी क्या है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, abuse मेन वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट हो गया द लीडर। इन द मीटिंग नहीं है, क्या है ये द लीडर ओनली, तो क्या हो गया द लीडर, चूंकि abused पास्ट फॉर्म इसलिए was या वर्ब, द लीडर क्या है सिंगुलर इसलिए was, द लीडर was abused, थर्ड फॉर्म भी सेम, abused in the meeting, क्लियर। देखिए अब हम उन एग्जाम्पल्स को लेते हैं जिसमें सम पीपल और मैनी पीपल का यूज किया है और उसे हमें यहाँ पैसिव वॉइस में भी यूज करना ही है। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल टेक कॉफी इन माई विलेज, हमने क्या पढ़ा था कि ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स है सॉरी सब्जेक्ट्स है इन्हें पैसिव में यूज नहीं करना, बिकॉज ये क्या है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। बट मैनी पीपल एंड सम पीपल ऐसे हैं जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, उनको तो पैसिव में यूज करना ही है। तो अब देखिए इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, टेक के बाद में कॉफी, तो कॉफी ऑब्जेक्ट हो गया हमारा कॉफी, क्योंकि टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ इज, कॉफी इज टेकन बाय सम पीपल, इसका मतलब सब नहीं पीते, कुछ लोग लेते हैं, तो सम पीपल। अब जो बचा हुआ उसको एज इट इज इन माय विलेज, coffee is taken by some people in my village, clear। now next is many people read the newspaper in the morning। अब देखिए many people, ये तो भी सभी जितने भी है A to Z सब अखबार पढ़ते हैं ऐसा नहीं है, बहुत से लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो many people इसका मतलब इसको हमें यूज करना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें द न्यूज़पेपर इज रेड, रीड की तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम होती है READ, बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, रीड रेड रेड, तो द न्यूज़पेपर इज रेड बाय मैनी पीपल। अब बचा क्या है इसमें इन द मॉर्निंग। तो देखिए गाइस इस तरह से हमने सम पीपल और मैनी पीपल का यूज किया, जबकि इनका हमने पैसिव में यूज नहीं किया। तो गाइस अभी तक हमने सीखे सिंपल एक्टिव पैसिव, जी हाँ सिंपल सेंटेंसेस का किस तरह पैसिव वॉइस बनाया जाता है, जैसे अफर्मेटिव में। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है इंट्रोगेटिव, जी हाँ प्रश्नात्मक वाक्यों का किस तरह से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। देखिए सब जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट विच बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब, जी हाँ एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एंड सेकंड वन बिगिंस विद WH वर्ब, दूसरा जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। पहले हम देखते हैं वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। देखिए इसमें पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि इफ द एक्टिव वॉइस बिगिंस विद डू और डज, जी हाँ यदि एक्टिव वॉइस डू या डज से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस में हम इज MR का यूज करेंगे डू डज को रिमूव करते हुए, हटाते हुए, जी हाँ डू डज को तो हम हटा देंगे पैसिव बनाते समय, और इनकी जगह इज या एम या आर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल डू यू टीच इंग्लिश, ध्यान दीजिए मैंने अभी भी बताया आपको कि यदि कोई सेंटेंस डू या डज से शुरू हो रहा हो तो हम जब उसका पैसिव बनाएंगे तो डू हो या डज हो उसको तो हटा देंगे और उसकी जगह इज MR यूज करेंगे। देखिए गाइस पहले बताया था फिर बता रही हूँ कि जो ये पैसिव वॉइस है इसमें सेंटेंस अगर प्रश्नात्मक है तो उसका पैसिव भी प्रश्नात्मक ही रहेगा, जी हाँ। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव इसका मतलब सिंपल है तो सिंपल,
और अगर इंट्रोगेटिव है तो उसका जो पैसिव वो भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा। जबकि रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको क्या बना दिया जाता है, सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य में चेंज कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, अब इसको बनाना तो प्रश्नात्मक ही है, बट हमें यहाँ डू डस का यूज नहीं करना है। तो अब यहाँ इज एम आर किसका यूज करें, इसके लिए हम देखेंगे इसका क्या चीज, सब्जेक्ट। डू यू टीच इंग्लिश। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट होगा ना, इसमें तो सब्जेक्ट कौन है, यू, लेकिन हमें जो यहाँ सब्जेक्ट लाना है वो कौन सा होगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। भाई ये मेन वर्ब, तो इसके बाद वाला है वो क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ हम इसको लाएंगे तो इंग्लिश के हिसाब से क्या आएगा, इज एम आर, तीनों में से क्या होगा, यस इज। इंग्लिश सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा, इज, और इज के तुरंत बाद इंग्लिश। इज इंग्लिश टीच की थर्ड फॉर्म, इज इंग्लिश टॉट बाय यू, क्वेश्चन मार्क एज इट इज। हमने क्या किया, डू को रिमूव कर दिया, उसकी जगह क्या यूज किया, इज किया। कैसे यूज किया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। भाई यहाँ इसका ऑब्जेक्ट पैसिव का क्या बनता है, सब्जेक्ट। तो इंग्लिश यहाँ आया, इंग्लिश एक वचन है इसलिए डू बोल रहा है भाई इज एम आर में से यूज करो, तुमने क्या यूज किया, इज इंग्लिश टॉट बाय यू। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या कर रहा है, डज शी वॉच अ मूवी डेली। देखिए वापस डज आ गया, तो ये तो खत्म बात की, डज हटा देना है। अगर कब शुरू में आ रहा हो तो हमें डज रिमूव कर देना है। अब क्या करेंगे, हमें इज एम आर में से क्या लाना है, तो इसका आप ऑब्जेक्ट देखिए, एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, अ मूवी। अब इसको हम इधर लाएंगे तो क्या आएगा वापस, इज। क्यों, क्योंकि अ मूवी क्या है, सिंगुलर। तो क्या हो गया, इज अ मूवी, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इज आ गया, इज अ मूवी वॉच की थर्ड फॉर्म, वॉच्ड बाय शी का क्या हो गया, हर, बच गया क्या, डेली। Is a movie watched by her daily. Now next one is, does Ram speak English? Does again we have to remove it. Yes. Then इसका ऑब्जेक्ट क्या है, speak English. Speak मेन वर्ब, तो English ऑब्जेक्ट, English को इधर लाएंगे वापस, अगेन is, तो क्या हो गया, is English spoken by Ram. क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। इज इंग्लिश स्पोकन बाय राम। अगेन डू दे डिक्टेट अ स्टोरी, अ स्टोरी, डू को तो हटा देना है, अ स्टोरी, इसलिए अगेन इज। अगर स्टोरीज हो तो आर आ जाएगा, तो क्या हो गया, इज स्टोरी, इज अ स्टोरी डिक्टेटेड, ईडी लगा देना, डी लगा दीजिए, ई तो लगा हुआ है, इज अ स्टोरी डिक्टेटेड बाय दैम। Is a story dictated by them. क्लियर? तो गाइस अब तक हमने देखा कि जो डू डस थे उसका किस तरह किया जाता है, पैसिव वॉइस। हमने क्या किया, डू डस को रिमूव किया, इज एम आर यूज किया। अब नेक्स्ट रूल क्या देता है कि यदि बिगिनिंग हो रही हो डिड से, तो हम क्या करेंगे, डिड को भी रिमूव कर देंगे। एक्टिव वॉइस अगर स्टार्ट हो रहा हो डिड से, तो डिड को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह क्या यूज करेंगे, वॉज वर्ब। जैसे डू डस को हटाकर हमने क्या यूज किया, इज एम आर। तो यहाँ डिड को हमने रिमूव कर दिया, अब वॉज यूज करें या वर्ब, तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कहाँ है, मेन वर्ब के बाद अ लेटर, तो अ लेटर इज सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वॉज अ लेटर, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय यू, was a letter written by you. Clear? Now next is, did he cut all green trees? अब देखो वापस हमने क्या किया, did को रिमूव किया। अब all green trees प्लूरल है इसलिए क्या जाएगा, were all green trees cut by him. तो गाइज ये लाइन ड्रॉ इसलिए किया है क्योंकि ये तीन इंपॉर्टेंट ऐसे रूल्स थे जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डू डज एंड डिड वाले। इनके अलावा जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है हमें उसमें से यूज किया करना है। देखिए
पहली बात टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा तो टेंस के अकॉर्डिंग क्या है, ग्रुपिंग एक तरह से है इनकी हेल्पिंग वर्ब की। आर है तो इज एम आर तीन में से यूज करना है तो हैज है इन दो में से यूज करना है, विल है तो विल शैल, और कैन तो मॉडल है तो वो एज इट इज आएगा। क्लियर। अब देखिए आर इसका मतलब दो और हमारे पास इज एम। अब देखो इज एम आर में से क्या आएगा, तो हमें देखना वही सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ आएगा योर सिस्टर, तो एक वचन है इसलिए क्या आएगा इज, तो ये हो गया इज योर सिस्टर। ध्यान दीजिए आईएनजी फॉर्म है, अपने चले जाइए मेन रूल्स में पहले जो किए थे हमने, तो इज योर सिस्टर क्या आएगा, जल्दी बोलिए, यस बीइंग। ठीक है, आईएनजी फॉर्म वाले में क्या आ जाएगा बीइंग, तो इज योर सिस्टर बीइंग। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हेल्प्ड, is your sister being helped by you? Clear? Now next is has he taken lunch? अब has है तो हमारे पास एक वर्ड हो रहा है इसके ग्रुप का, वो क्या है have, has, have। अब यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है लंच, लंच यहाँ आएगा सब्जेक्ट की जगह, तो लंच चूंकि सिंगुलर है तो यहाँ भी क्या आएगा हैज, तो हैज और साथ के साथ पुट कर दीजिए इसका ऑब्जेक्ट यहाँ लंच, हैज लंच। अब याद कीजिए हैज है हेड के साथ क्या यूज किया था हमने पैसिव में, यस बी डबल ई एन बीन, तो हैज लंच बीन टेकन बाय हिम, ही का यहाँ क्या हो गया हिम। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज विल यू हेल्प मी, विल इसका मतलब वन मोर व्हाट शैल, यस इसके साथ एक और पेयर में है वो क्या है शैल। अब विल और शैल में से क्या यूज करेंगे, हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट क्या है मी को इधर लाए तो क्या बन जाएगा आई, तो आई के साथ शैल भी यूज कर सकते हैं और विल भी, तो हमने क्या यूज किया पर शैल आई। अब याद कीजिए हमने फ्यूचर इंडेफिनिट किया था कि यदि एक्टिव में विल शैल आए तो पैसिव में क्या लगता है उसके साथ क्या यूज करते हैं, यस बी, तो शैल आई बी हेल्प्ड by you। Shall I be helped by you? ठीक है। Now next is can you lift this box? अब देखिए इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सब अपने आप में सेपरेट है। मॉडल जो मॉडल होगा उसको एज इट इज नोट करना है, कैन कोड में जो भी है कैन का कोड यूज करते ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि टेंस चेंज हो जाएगा और हमें एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं करना है। तो यहाँ कैन का कैन ही रहेगा, लेकिन यहाँ यू के जगह क्या आएगा इसका ऑब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है लिफ्ट के बाद में दिस बॉक्स, तो कैन दिस बॉक्स बी, जी हाँ मॉडल्स के बाद पैसिव में क्या यूज किया था हमने बी, तो यहाँ यूज होगा कैन दिस बॉक्स बी लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड बाय यू। तो इस तरह से गाइस हमने कर लिए जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं ऐसे सेंटेंसेस हमने करके देखे। अब हम करेंगे जो WH वर्ड से स्टार्ट, अब हम सीखेंगे WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले एक्टिव का पैसिव बनाना। जी हाँ देखिए ऐसे सेंटेंस ऐसे एक्टिव वॉइस जिसकी बिगिनिंग किससे हो रही है WH वर्ड से। क्लियर। WH वर्ड इसका मतलब प्रश्नात्मक शब्द, तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले तो जो WH वर्ड यूज किया गया है उसको आप एज इट इज पुट कर दीजिए, और क्वेश्चन कब रहता है जब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी आप देखिए इसमें ग्रुपिंग विल है, तो विल के साथ एक और हमारे पास शैल, ठीक है सारी फिक्स में, इसका मतलब हम इसमें शैल या विल का यूज कर सकते हैं। अब वो देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट कहाँ इसमें माय मनी, ठीक है सबको पता है शैल का यूज केवल आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ में विल का यूज, तो व्हेन विल ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे माय मनी। अब विल शैल के साथ क्या यूज किया था हमने पैसिव वॉइस में, सिंपल सेंटेंस याद हो तो जी हाँ बी का यूज किया था, ठीक है व्हेन विल माय मनी बी, रिटर्न की थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न बाय यू। क्लियर। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट होता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। अब देखिए व्हाई वर यू लाफिंग एट सीता, हमने एक रूल नोट किया था कि इस तरह की वर्ब्स जो क्या कहलाती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट डिमांड नहीं करती, जहां ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, और ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता। लेकिन साथ में हमने ये भी नोट किया था
कि यदि इन इस तरह की जो वर्ब्स उसके बाद में यदि प्रपोजिशन यूज किया जाए तो फिर वो उसका पैसिव वॉइस बनता है। तो लाफ के साथ में क्या यूज किया इसने, एट। लाफ एट का मीन क्या होता है, किसी का मजाक बनाना। क्लियर, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब देखिए वाई का तो हमने वाई लिख दिया यहाँ पे, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ है वर, इसका मतलब एक और है हमारे पास वॉज। जी हाँ, इसका मतलब सिर्फ वॉज या वर में से ही यूज करना है, बिकॉज टेंस चेंज नहीं करना। तो वाई के बाद अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, सीता। तो वाई वॉज सीता, आईएनजी फॉर्म तो क्या आएगा, बीइंग। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखा है इसमें, लाफ्ड। वाई वॉज सीता बीइंग लाफ्ड एट, इनको अलग नहीं करना है। ठीक है, बाय यू। नेक्स्ट, व्हाट इज ही ईटिंग। ठीक है, व्हाट इज, व्हाट का वोट आ जाएगा, इज एमआर में से आएगा, तो यहाँ व्हाट इज ही ईटिंग क्या हो जाएगा, यस बोलिए, व्हाट इज, चूंकि आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय हिम। क्लियर, फिर से देखिए व्हाट का व्हाट। इसमें इस तरह के सेंटेंस से बच्चे थोड़े ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कैसे बनाए, व्हाट का व्हाट हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, व्हाट इज आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग यूज किया, व्हाट इज बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। अब बचा क्या, ही, इसको हम रखेंगे ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो पहले क्या आ जाएगा, बाय हिम। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। WH वर्ड के हम दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल सीखेंगे, ध्यान दीजिए। वो दो क्या है कि जब एक्टिव वॉइस, सॉरी एक्टिव स्टार्ट हो हु, एक्टिव स्टार्ट हो किससे, होम से या फिर हु से, इन दोनों का अपोजिट करते हैं। इसका मतलब जो एक्टिव वॉइस होम से स्टार्ट होता है उसका पैसिव हमेशा हु से बनता है। क्लियर, और जो एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट होता है उसका पैसिव वॉइस बाय हुम से बनता है। ये ध्यान रखना, उल्टा होता है इसमें। क्लियर, तो अब ये whom do you like the most, तो हमने क्या रूल फर्स्ट क्या कहता है कि whom को तो रिमूव कर दो, उसकी जगह क्या पुट कर दीजिए, who। क्लियर, तो who, अब हमने अभी इंटरोगेटिव किया था तो देखा था कि जिसमें do यूज किया जाए उस do does को तो हटा दो, क्या यूज करो उसकी जगह is या am या are। क्लियर, तो यहाँ who की जगह क्या आएगा, सॉरी do की जगह क्या आएगा, is। who is liked the most, who is liked the most by you, who is liked the most by you। clear, now next is whom is she helping, फिर से whom, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे इसकी जगह who is, इसका is चूंकि helping ing फॉर्म इसलिए क्या यूज करेंगे यहाँ पर being, who is being helped by, she को इधर यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो गया her, who is being helped by her। ठीक है, now next is who broke this table, तो हमने क्या who की जगह क्या पुट करेंगे by whom, तो by whom चूंकि यहाँ आप देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में तो क्या यूज करेंगे हम was या were। क्लियर, तो by whom was क्यों है, क्योंकि दिस टेबल एक वचन है और ब्रोक मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद वाला ही क्या होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा सब्जेक्ट की जगह, तो इसलिए ये यहाँ आएगा was, क्योंकि ये क्या है सिंगुलर एक वचन। तो बाय whom was दिस टेबल, ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। Who can solve this question, तो who का वापस by whom, कैन का कैन ही आएगा। ठीक है, बाय whom कैन, अब दिस क्वेश्चन बी, मोडाल है कैन, तो इनके साथ याद कीजिए क्या आएगा पैसिव में बी, तो बाय whom कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। राधे।